इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉलिटेयर सॉफ्टवेयर में हम सप्लायर का या कारीगर का एंट्री किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले ओपन में गोल्ड सिल्वर होलसेल एंट्री, उसमें गोल्ड इशू रिसिप्ट। अगर सिल्वर का लेन देन करना है तो आप सिल्वर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं कोई एक सबसे पहले नया सप्लायर ऐड कर लेता हूँ, जैसे सप्लायर 3। उसका जीएसटी नंबर हम यहाँ पर ऐड करेंगे। बैलेंस शीट ग्रुप का रहेगा सप्लायर, स्टेट एंड अदर डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, अगर ये सप्लायर आपको टीसीएस चार्ज करता है ओवर एंड अबव द इनवॉइस तो आप टीसीएस को यस करेंगे। जैसे कि करंट रूल है कि अगर आप 50 लाख से ज़्यादा इस सप्लायर से परचेस करते हो इन अ ईयर तो वो सप्लायर आपको टीसीएस अप्लाई करेगा, विच इज़ 0.1%। और जो भी इसका ओपनिंग बैलेंस है, लेट्स से 10,000 रुपीज़, डेबिट यानी कि उसे आपको देना है और क्रेडिट यानी कि आपको उसे देना है। तो हम यहाँ पर क्रेडिट सिलेक्ट करेंगे। ये सिर्फ कैश बैलेंस है, ध्यान में रखिएगा। और हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर देंगे। जैसे हम अकाउंट क्रिएट करते तो एक बार इसे रीसेट या रिफ्रेश करेंगे और अब हम वो सप्लायर सिलेक्ट करेंगे। अब ये अगर सप्लायर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो हम जीएसटी पे सिलेक्ट करेंगे, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो मैं ये वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करूँगा। तो अभी के लिए हम जीएसटी की एंट्रीज चेक कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने सप्लायर से आज मैंने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया है और आज से पहले इस सप्लायर का कुछ ऑलरेडी गोल्ड बैलेंस पेंडिंग था, तो वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। गोल्ड ओपनिंग रिसीव्ड बैलेंस, रिसिप्ट यानी कि मैंने उनसे ले रखा है और मुझे उनको बाद में देना है, उतना मेटल बैलेंस है। और उसी तरह अगर आपका इश्यू बैलेंस है तो आप इस तरफ सेलेक्ट करेंगे गोल्ड ओपनिंग इश्यू बैलेंस। अब यहाँ पे जैसे सपोज 100% मतलब फाइन बैलेंस आपका 100 ग्राम्स पेंडिंग है जो आपने उनसे ऑलरेडी ले रखा है, तो हम यहाँ पे 100 ग्राम सिलेक्ट करेंगे एंड ऐड। सो इस तरह से मैंने एक ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो अब देख सकते हैं 100 ग्राम्स और 10,000 रुपये, ये दोनों क्रेडिट बैलेंस है। फाइन इज 100 ग्राम्स एंड अमाउंट बैलेंस इज 10,000। अब मैं इसके एक्चुअल एंट्री स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने दोबारा इसको ऐड न्यू डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट किया और उस सप्लायर को दोबारा सिलेक्ट किया। अब जो भी एंट्रीज जो भी आप उनसे ले रहे हो वो रिसिप्ट साइड जाएगा यानी कि राइट साइड, और जो भी एंट्रीज यानी जो भी वाउचर्स या मेटल या रेट कट जो भी आप दे रहे हो वो इशू साइड जाएगा। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं उनसे अगर कुछ मेटल ले रहा हूँ या ऑर्नामेंट्स ले रहा हूँ तो गोल्ड ऑर्नामेंट रिसिप्ट में जाकर मैं सपोज उनसे जो भी ऑर्नामेंट ले रहा हूँ वो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप उनसे कौन से ऑर्नामेंट्स ले रहे हो वो 1 बाय 1 डिटेल्स भी डाल सकते हो। जैसे ईयरिंग आपने लिया है 22 कैरेट 10 पीसेस 100 ग्राम्स, या आप इस तरह से भी कर सकते हो कि यहाँ पर आप मिक्स ऑर्नामेंट्स करके सिलेक्ट करें और फिर उसका टोटल वेट एक साथ इकट्ठा यहाँ पर डालें। अब एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप आगे जाकर इस मिक्स ऑर्नामेंट को बारकोड करने वाले हैं सो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सेल्स काउंटर पे इसे जमा ना करें। आप इसे किसी और मिक्स लोकेशन पे या जमा काउंटर पे जो वेट टू वेट लोकेशन है उस पर जमा करें, ताकि आप उसको बाद में बाइफरकेट कर सकते हो कि ये मिक्स में ईयरिंग्स कितने थे, रिंग्स कितने थे, नेकलेस ब्रेसलेट कितने थे। जब उसको बाइफरकेट हो जाएगा तब हम उसे बारकोडिंग कर पाएंगे। इसलिए हमने ये मिक्स लोकेशन पे अभी हम इसको जमा कर रहे हैं।
अगर ये लोकेशन वेट टू वेट है या नहीं ये चेक करना है तो आप यहाँ से लोकेशन मास्टर में जाकर चेक कर सकते हैं। याद रखिए आपको ये न्यू टैब में ओपन करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा मिक्स लोकेशन है वो है वेट टू वेट लोकेशन, यानी कि इस लोकेशन पे आइटम के नाम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर टोटल वेट ऑफ गोल्ड उसी तरह से स्टॉक मेंटेन होता है। सो हम मिक्स लोकेशन पे यहाँ पे मिक्स ऑर्नामेंट्स गोल्ड इस तरह से जमा कर रहे हैं, जिसमें टोटल मैंने 100 ग्राम्स कलेक्ट किया था। अगर इसमें कुछ स्टोन है या स्टोन के अमाउंट है, चार्जेस है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज इस सप्लायर ने आपको 5% वेस्टेज चार्ज किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 5% के हिसाब से 92 प्लस 5 97 ग्राम्स आपके इसमें प्लस हो रहा है। अब आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने सेटिंग किया हुआ है कि 22 कैरेट यानी कि 92% है, बट आपके यहाँ पे 916 या 918 का हिसाब चलता है, तो आप वो प्योरिटी मास्टर में जाकर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर प्योरिटी में जाकर आपको बस वो प्योरिटी फाइंड करना है, जैसे 22 कैरेट। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमने इसका प्योरिटी जो है 92 लिखा हुआ है। अगर आपका हिसाब 91.6 का है तो आप दोनों जगह पर यहाँ पर चेंज करके इसे सेव कर देंगे। अपडेट, अभी के लिए मैं 92 ही रख रहा हूँ तो मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5% वेस्टेज के हिसाब से 92 प्लस 5 97 ग्राम्स का इसमें बैलेंस इसका इंक्रीज होगा। अब कुछ केस में आपको ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वेस्टेज है इसको आपको करंट रेट के हिसाब से अमाउंट में कन्वर्ट करना है। अगर ऐसा है तो वो भी हम कारीगर का जब वर्किंग एक ट्रायल एंट्री देखेंगे उस वक्त देखेंगे। सो फिलहाल के लिए 5 ग्राम्स 92 प्लस 5 97। इसमें अगर कुछ अदर चार्जेस है तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं एंड प्लस। अब मैंने इसे कर दिया यहाँ पर ऐड। अब मान लो तुरंत हाथों हाथ आपके पास कुछ मेटल था और आपने वो मेटल इन्हें दे दिया, जैसे गोल्ड मेटल इशू। हम इशू साइड जाकर गोल्ड मेटल इशू पे क्लिक करेंगे। सपोज सेल्स काउंटर पे अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कितना स्टॉक है तो आप यहाँ पे गेट स्टॉक करके वो आइटम का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1460 ग्राम्स आपके पास मेटल अवेलेबल है। आपने इसको सिलेक्ट किया, उसमें से मान लो 50 ग्राम्स आप मेटल उसे देना चाहते हैं जो कि 995 का है, तो इस हिसाब से टोटल वेट हुआ 49.75। ये मैंने इसे प्लस कर दिया और यहाँ पर 0 लिख के ऐड कर दिया। अगर मैं कीबोर्ड से ऑपरेट करना चाहता हूँ तो सीरियल नंबर में 0 लिख के टैब प्रेस करता हूँ तो डायरेक्टली फोकस ऐड के बटन पर जाता है। ये मैंने ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं पहले जो बैलेंस था वो 100, उसके बाद 97 ग्राम्स मैंने और लिया तो हो गया 197। उसके बाद मैंने 49.75 ग्राम्स यानी कि जो 50 ग्राम्स ऑफ 995 वो दिया। उसके बाद ये हो गया 147 ग्राम्स। अब इसके बाद जैसे ये सप्लायर बोल रहा है कि बैलेंस बहुत है तो थोड़ा एक तो रेट कट कर लो। सो हम यहाँ पे, या फिर आपको लग रहा है कि आज रेट थोड़ा कम है सो हम इनका भाव कट करके उतना बैलेंस कम कर देते हैं। सो आप यहाँ पे रेट कट का एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे जो भी उसने सप्लायर ने बिल नंबर या पावती नंबर दिया है वो यहाँ पे डालोगे आप। मान लो आप 5000 के रेट से रेट कट कर रहे हो और आप टोटल 100 ग्राम का रेट कट कर रहे हो, तो इसके हिसाब से हो गया 5 लाख प्लस उस पर GST 3% हो गया 15,000। सो ये टोटल हो गया 5,15,000। अब मैंने इसे कर दिया प्लस, यहाँ पर 0 लिख के। अगर आपने TCS सिलेक्शन किया हुआ है तो वहाँ पर आपको वो TCS भी दिखाएगा अकाउंट क्रिएट करते वक्त, या फिर एडिट करके आप TCS एप्लीकेबल है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो करंट बैलेंस पहले जो 147 था उसके बाद 100 ग्राम्स देने के बाद वो 47 ग्राम्स बैलेंस रह गया है। और जो लेकिन हमारा जो कैश बैलेंस है वो 5,25,000 हो चुका है।
10,000 पहले से था और अभी 5,15,000 ऐड हुआ है। अब मान लीजिए आप तुरंत हाथों हाथ उनको कुछ पेमेंट भी कर दिया, तो आप अमाउंट पेमेंट में जाकर राउंड फिगर आपने उनको 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ पे पेमेंट में अपने उन्हें NEFT कर दिया, पेमेंट मोड NEFT अपने ICICI बैंक से किया है, जो भी ट्रांजैक्शन नंबर है ऐड एंड डन, है ना। यहाँ पे हमने कुछ कमेंट लिख दिया टू सप्लायर 3 एंड ऐड। अब आप देख सकते हैं जो बैलेंस बचा है वो सिर्फ 25,000 है। और अब हम यहाँ पे इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस प्रिंट में याद रखिए इसमें 2 टाइप के प्रिंट जनरेट होते हैं। यहाँ पर जब हम प्रिंट, ये नीचे वाला जो प्रिंट बटन क्लिक करते हैं, इसमें सिर्फ एक समरी जनरेट होता है, जितना भी लेन देन हमने उससे किया है इस पर्टिकुलर ग्रुप में, वो सारा प्रिंट आपको यहाँ पर शो होगा। और दूसरा प्रिंट जो ऑप्शन अवेलेबल है आपको, वो है हर वाउचर के बाजू में, यहाँ पे एक्शन में जो दिख रहा है आपको प्रिंट का बटन, वो मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो समरी, ये एक छोटा सा पेज निकलता है विच इज़ जो हमारा नॉर्मल A4 शीट है, A4 का हाफ A5 और A5 का भी हाफ, अगर हम वर्टिकली इसको स्प्लिट करते हैं तो उतना साइज़ का ये प्रिंट आता है। इसमें देखिए आप जैसे समझ सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस पहले से 100 ग्राम्स था और 10,000 रुपीज़ था। उसके बाद यहाँ पे हमने उससे रिसीप्ट किया 100 ग्राम्स जिसका फ़ाइन था 97। फिर हमने इशू किया 50 ग्राम्स जिसका फ़ाइन हुआ 49.75। फिर हमने कुछ रेट कट किया 100 ग्राम्स का 5,000 के भाव से, उसका हो गया 100 फ़ाइन, लेकिन अमाउंट बढ़ गया 5,15,000। और उसके बाद तुरंत मैंने उनको पेमेंट भी कर दिया 5 लाख रुपए का। सो इस तरह से टोटल लेन देन होने के बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो बचा है वो है 47.25 ग्राम्स और अमाउंट बैलेंस है वो है 25,000। सो ये हो गया आपका टोटल समरी जो आपने लेन देन में किया है। अगर आप एक इंडिविजुअल वाउचर का प्रिंट निकालना चाहते हैं, जैसे आपने जो भी ऑर्नामेंट्स उनसे कलेक्ट किए हैं उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो हम ये ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी ऑर्नामेंट्स आपने उनसे कलेक्ट किए हैं उसका पूरे डिटेल्स यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, जैसे मिक्स ऑर्नामेंट्स गोल्ड, ग्रॉस वेट 100 ग्राम्स, नेट वेट, प्यूरिटी, वेस्टेज, वेस्टेज का वेट, टोटल वेट, कुछ लेबर चार्जेस है तो अदर चार्जेस, टोटल अमाउंट और टैक्सेबल अमाउंट और कुछ GST वगैरह अप्लाइड है तो। और यहाँ पर आप हमेशा आपको करंट बैलेंस शो होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे डिटेल्स इस सिंगल वाउचर में प्रिंट होके आ रहे हैं। अब ये वाउचर में अगर आपको कुछ डिटेल्स नहीं चाहिए, जैसे वेस्टेज का वेट या टोटल वेट या प्यूरिटी या लेबर चार्जेस, जो भी कॉलम आपको नहीं चाहिए वो आप हमें बोलकर हटा सकते हो, हम आपको वो आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं। सो इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो करंट बैलेंस है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है 25,000 एंड 47.25 ग्राम्स। अगर आप कोई नया वाउचर मानना चाहते हो तो तुरंत हम वापस ऐड न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। हम वापस वो सप्लायर के इस पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो उसका बैलेंस है। मान लो अभी और 47 ग्राम्स में से आपको कुछ रेट कट करना है, तो आपने यहाँ पे रेट कट करके हमने रेट में डाल दिया यहाँ पे 5,000 रुपीज़। आपने टोटल बैलेंस क्लोज करना है 47.25। तो इस हिसाब से इसका हो गया 2,36,250। उस पर GST इतना ऐड हो रहा है और प्लस जो भी फाइनल अमाउंट है वो यहाँ पर आप डालेंगे। जैसे उनका है 8 या उन्होंने राउंड फिगर 40 चार्ज किया है और ऐड एंड सबमिट। सो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो नया बैलेंस है वो 0 हो चुका है, लेकिन हमारा जो अमाउंट बैलेंस है वो है 2,68,000।
इसी तरह से मैं आपको बाकी के जो वाउचर्स हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इशू साइड में गोल्ड ओपनिंग इशू बैलेंस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप कुछ स्टोन या डायमंड देना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन। ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शंस कम या ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। सो अगर आपको ये ऑप्शन आपके स्क्रीन पे या आपके सॉफ्टवेयर में नहीं दिखाई दे रहा है तो आप हमें बता सकते हो, हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल करके आपको ये ऑप्शन ऐड करके दे देंगे। ये ऑप्शंस पूरे कस्टमाइजेबल है। इसमें जैसे आपको और 2-3 कुछ नए ऑप्शंस चाहिए या कुछ हटाने हैं तो वो हम इजीली कर सकते हैं यहाँ पर एडिट मोड में जाकर। पर ये इसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी होता है, तो इनिशियली आप नहीं कर पाएंगे, बट जैसे धीरे धीरे आप यूज़ करते हैं और आपको कुछ सेटिंग चेंज करने हैं तो आप इन फ्यूचर कर सकते हो। अभी के लिए आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल करके वो ऐड करवा सकते हैं। सो अगर मुझे कुछ स्टोन या डायमंड देना है तो स्टोन डायमंड इशू, कुछ गोल्ड देना है या ऑर्नामेंट जैसे उसको रिटर्न करना होता है कभी कभी, तो मैं उसी वेस्टेज पे यहाँ पर उसको रिटर्न करना है तो रिटर्न कर सकता हूँ। मेटल इशू, रेट कट अगेंस्ट मेटल जो हमने ऑलरेडी देखा है कि इसमें मेटल का बैलेंस कम होता है और अमाउंट का बैलेंस प्लस हो जाता है। अगर कुछ आइटम्स जो मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में है वो रिपेयर पॉलिश के लिए देना है मुझे। देन हॉलमार्किंग इशू, ये सारे इशू के ही टाइप्स है अलग अलग। देन गोल्ड ऑर्नामेंट इशू रेट फिक्स, ये आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ राइट साइड में यहाँ पर जो गोल्ड ऑर्नामेंट रिसिप्ट रेट फिक्स है। देन गोल्ड सेल्स बिल ओनली, सो आप सिर्फ एक सेल्स बिल दे रहे हो जिसमें कोई जैसे हम कह सकते हैं कि कोई फिजिकल मेटल आप नहीं दे रहे हो, सिर्फ एक सेल्स बिल जनरेट कर रहे हो, तो वो यहाँ से करेंगे। या फिर आप पहले ही स्टॉक ले चुके हो उनसे और अब वो आपको एक सेल्स बिल या परचेज बिल इशू कर रहे हैं तो आप गोल्ड सेल्स बिल ओनली या गोल्ड परचेज बिल ओनली में जाकर एंट्री कर सकते हैं। एंड अमाउंट पेमेंट, अब इसी तरह से रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट बैलेंस, ओपनिंग रिसिप्ट बैलेंस जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑर्नामेंट रिसिप्ट, हम उससे कुछ ऑर्नामेंट ले रहे हैं। मेटल रिसिप्ट, मेटल रिसिप्ट आपको जैसे किसी कारीगर को आपने कुछ मेटल दिया हुआ है, उसने कुछ ऑर्नामेंट्स बनाए हैं और जो भी रेसिडुअल मेटल है वो आपको कलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये पूरा स्क्रीन आपको कारीगर के लिए और सप्लायर के लिए दोनों के लिए सेम रहेगा। सिर्फ सब कारीगर के केस में होगा कि पहले आप उनको मेटल देंगे, जो भी ऑर्नामेंट आप उनसे लेंगे, और अगर वो आप अमाउंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस पर 5% GST चार्ज होगा। देन रेट कट अगेंस्ट मेटल रिसीप्ट, यानी कि अगर आप कोई होलसेलर है और कोई सप्लायर आपको, कोई आपका कस्टमर आपको रेट कट करके दे रहा है तो आप ये वाउचर यूज़ करेंगे। देन रिपेयर पॉलिश रिसिप्ट हो रहा है, हॉलमार्किंग रिसिप्ट हो रहा है। गोल्ड ऑर्नामेंट रिसिप्ट रेट फिक्स, जैसे सपोज मैं एक रिटेलर हूँ और मैंने इस सप्लायर से कुछ ऑर्नामेंट्स परचेज किए हैं जो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सपोज सेल्स काउंटर पे कलेक्ट कर रहा हूँ। सपोज मैंने उनसे ईयरिंग्स ली थी जिसका जो 22 कैरेट के थे, 5 पीस और टोटल 20 ग्राम्स। अब मेरा यहाँ पर अगर फिक्स है कि मैं जो उनका बैलेंस रखने वाला हूँ वो मेटल में नहीं, मुझे कैश में ही रखना है, या फिर मैं तुरंत उनको हाथों हाथ कैश भी देने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर उसका सपोज आज का रेट जो है प्योर का वो डाल दूँगा। उस हिसाब से 92 का रेट हुआ 4600। सो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटल अमाउंट भी कैलकुलेट हो रहा है विच इज़ 92,000। इन्होंने वेस्टेज अप्लाई किया था 5%, सो उसके हिसाब से 5% ऑफ 20 ग्राम्स, और उसको हम जब अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 5000। अब इस टोटल अमाउंट के ऊपर 2910 रुपीज़ GST चार्ज हो रहा है। अगर कुछ अदर चार्जेस हैं तो वो यहाँ पर लिखेंगे। जो भी सप्लायर का बिल नंबर है वो हम यहाँ पर डालेंगे, प्लस और ऐड। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेटल बैलेंस कुछ भी प्लस नहीं हुआ है, यहाँ पर हमारा सिर्फ अमाउंट का बैलेंस प्लस हुआ है क्योंकि हमने गोल्ड ऑर्नामेंट रिसिप्ट रेट फिक्स यानी कि रेट कट
और ऑर्नामेंट रिसिप्ट, ये दोनों वाउचर्स को कंबाइन करके ये एक सिंगल वाउचर बनाया है जिसमें डायरेक्टली अमाउंट में ही बैलेंस प्लस होता है। अगर मैं उन्हें कुछ पेमेंट करना चाहता हूँ तो वो यहाँ से दे सकता हूँ। जैसे सपोज मैंने उनको 1 लाख रुपीज़ दे दिए, बाय NEFT, to supplier 3 and add and submit. So ये मेजर डिफरेंस है गोल्ड ऑर्नामेंट रिसिप्ट और गोल्ड ऑर्नामेंट रिसिप्ट रेट फिक्स में। देन अदर वाउचर्स है गोल्ड परचेज बिल ओनली। जैसे आपने ऑर्नामेंट्स पहले ही कलेक्ट कर चुके हैं और अब आप एक कोई बिल ले रहे हो, सो गोल्ड परचेज बिल ओनली एंड अमाउंट रिसिप्ट। अगर इनसे आपको कोई अमाउंट मिल रहा है तो अमाउंट रिसिप्ट। जैसे आप होलसेलर है तो आप अमाउंट रिसिप्ट, यानी कि आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर से आपको अमाउंट कुछ मिल रहा है तो आप रिसिप्ट साइड डालोगे। इस तरह से ये सारे एंट्रीज हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको जो विदाउट GST है उसमें भी ऐसे ही सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब कारीगर के लिए भी यही सेम ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। यहाँ पर नीचे की तरफ आप ये भी देख सकते हो कि आपको प्योरिटी वाइज बैलेंस, जैसे 995 का या 22 कैरेट का, कौन सी प्योरिटी का कितना बैलेंस है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। थैंक यू।